is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिविल हॉस्पिटल सिरसा के सिविल सर्जन कार्यालय के ठीक बाहर। और यहां पे आपको एक अजीबोगरीब वाक़या दिखाऊंगा। ये जब आप सुनेंगे पूरी कहानी तो आप कहेंगे कि भगवान ने तो इनके साथ गलत किया ही किया, इसके साथ साथ प्रशासन भी जो है वो इनके साथ गलत करने से बाज नहीं आ रहा है। खैर, यहाँ पे देखिएगा, एक ये व्यक्ति है जो अपंग है, चल नहीं सकता, दिव्यांग है, पैर जो है वो नहीं इनके सही तरीके से काम कर रहे हैं, बिना बैसाखियों के इनसे चला क्या खड़ा भी नहीं रहा जाता है। और उसके बाद ये देखिएगा, ये 4 से 5 लोग हैं, ये गूंगे हैं, इनसे बोला नहीं जाता है। हालांकि रोजगार इनको मिला हुआ है, समाज कल्याण विभाग में ज़्यादातर ये जो है वो ये लगे हुए हैं। और उसके बाद जो है ये लोगों का भला करने वाले, बुजुर्गों की पेंशन बनाने वाले, दिव्यांगों की पेंशन बनाने वाले आज ये खुद अपनी पेंशन को मोहताज हो रखे हैं। दरअसल मामला क्या है कि इनको ये साबित करने के लिए कि ये गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, ये साबित करने के लिए इनको 1 साल लगाना पड़ेगा। 1 साल बाद इनका सर्टिफाई होगा कि ये गूंगे बहरे हैं, इनसे बोला नहीं जाता। खैर, ये भाई साहब हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं, पूरा वाक्य क्या है वो ये समझाएंगे। भाई साहब, क्या मामला है, आज यहाँ पे सारे के सारे इकट्ठे क्यों हुए? नमस्कार सर, पिछले 2-3 हफ्ते से मैं यहाँ घूम रहा हूँ। इनके लिए भी इनके जो सर्टिफिकेट हैं, जो मेरे गांव से 1-2 जो बोल नहीं सकते, मैं यहाँ पे आया, पिछले बुधवार आया, ये कह रहे अभी अगले बुधवार आना। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है कागज़ की, वो पूरी करवाई। उसको पूरे करवाने में जी मेरे को लगभग 3 हफ्ते लग गए। 3 हफ्ते लगे। उसके बाद जी जब मैंने ये मान लो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैंने इसका ये बनवारी लाल है, इनका जो फार्म है मैंने तैयार करवा दिया। ठीक है जी। इन्होंने क्या किया, सारा कुछ करके कहते भी जो ये मामला है ना, ये हमारे पास मशीन नहीं है। फिर मैंने सीएमओ साहब से बात हुई, कह रहे मशीन तो है, डॉक्टर नहीं है हमारे पास। ठीक है, मैं क्या फिर जी कह रहा ये आपको अग्रवाल जाना पड़ेगा। मैं इनको जी अग्रवाल लेके चला गया। अग्रवाल मैं आज गया हूँ सुबह। जैसे ही मैं सुबह पहुंचा अग्रवाल, उन्होंने क्या किया जी, डॉक्टर ने लिख के दिया भी चेकअप हो जाएगा। अंदर जाके पता किया कि जी 1 साल की वेटिंग है, 1 साल से ऊपर ही है जी। 2023 में 12वें महीने में ये चेकअप होगा जी, 18 तारीख को। ये जो अग्रवाल की रिपोर्ट है आज की। अच्छा। ठीक है, अब इनको ये है ना भी गूंगे हैं, इस बात के लिए इनको 13-14 महीना लगेंगे जी, तब जाके ये साबित होगा भी मैं गूंगा हूँ। अच्छा। ठीक है ना। और उसके लिए जी यहाँ पे मान लो पता है क्या जी, प्रशासन ने कह दिया भी सबके सर्टिफिकेट रिन्यू करो। और रिन्यू करने के लिए जी कोई एक्स्ट्रा कोई स्टाफ नहीं है। जो जितना है, एक डॉक्टर था वो 2 बजे जा रहा था पिछले, मैंने रिक्वेस्ट करके मगर 4 बंदों को लेके आऊँ जी, मैं जैसे मर्जी, ये चल नहीं सकता। एक बात बताओ, जिस बंदे को मैं यहाँ ले आया वो नीचे घसीट के चल रहा है जी। अगर उसकी एक फॉर्मेलिटी नहीं हो, एक कागज़ मान लो कम है या एक फोटोकॉपी करवानी पड़ जाए, वो बंदा वहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ बैठा है, बाथरूम कैसे करके आएगा जी? आप बता दो। 4 घंटे वो यहाँ बैठा है, वो बाथरूम भी नहीं करके आ सकता। उसका इतना बुरा हाल है, वो बन नहीं रहा जी सर्टिफिकेट। और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं है। वहाँ आप जाके देखो, इतनी भीड़ है जी, उनके समझ से बाहर है। बंदा करवा के ये सरकार ने अभी नया नियम निकाला है क्या कि हर साल इनको रिन्यू करवाना होगा? एक और बताता हूँ जी मैं आपको, इसमें जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। सरकार ने अभी ये बोला है भी इनका वेरिफिकेशन किया जाए और रिन्यू करवाई जाए। एक भाई साहब है यहाँ पे, मैंने देखा था ये खड़े, इनका एक सर्टिफिकेट है, इनका 2018 में बना था जी, अभी बना है, ज़्यादा दिन नहीं हुए। अच्छा। 2018 में बना है, अभी बना है 2018 में। कैमरा पे दिखाइएगा, कैमरा पे। ये 2018 में बना है। कहाँ डेट है इसकी? ये देखो 17/7/2018 बन गया। यहाँ पे ये भाई साहब आया भी, मेरा तो बना हुआ है, कम से कम मेरी आईडी दे दो इसकी। ये कह रहे हैं जी ये तो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं, आपका बना हुआ ही नहीं है। अब जो 2018 वाले भी नहीं मिल रहे जी। और ये कह रहे हैं भी क्या पता आपका ये फ्रॉड बनाओ, ये बना हुआ है, ये बोल नहीं सकते। इनको ये साबित करने के लिए अगर मान लो ये कहते भी मेरा तो बना हुआ है, कह रहे जी हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है। अच्छा। अब वो डॉक्टर जो है वो या तो वो डॉक्टर की कमी थी या वो डॉक्टर इस पे, या तो ये गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए डॉक्टर पे भी, जिसने बनाया है, जिसकी मोहर लग रही है फ्रॉड है तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेडिकल ऑफिसर जनरल हॉस्पिटल सिरसा लिखा हुआ है, तो इन पे या तो कार्रवाई होनी चाहिए जी, ये क्यों बना दिया, और बना दिया तो ये वैलिड क्यों नहीं है जी? 2018 में बना है। अगर वैलिड है तो इसका ऑन रिकॉर्ड 2018 का निकालो आप,
वहाँ पे अगर चढ़ा हुआ है तो ये बंदा सामने खड़ा है जी, फिर ज़रूरत किस बात की है। ठीक है। बस इसी के लिए भटक रहे हैं जी। और मैं अभी सीएमओ साहब से मेरी बात हुई, वो कह रहे जी हमने तो न्यूज़ में कई बार दे दिया, लेकिन इसका कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। हमने जी उसको दे दिया। एक डॉक्टर मेरे को मिला, कह रहे जी 10 लाख की मशीन आती है। मैं कह जी हरियाणा में कितने के ज़िले हैं, अगर 10 ज़िले मान लो कर दो आप एक्टिवेट है, 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। अगर 10 मशीनें भी आ गई, 10 डॉक्टर आ गए तो भी काम चल जाएगा। अब हम अग्रवाल जा रहे हैं, उससे पहले फतेहाबाद आ रहा है जी। अग्रवाल से आगे हमें सीधा रेफर कर रहे हैं, मान लो रोहतक कर रहे हैं तो बीच में हिसार आ रहा है जी। कहीं मशीनें दर्द हो तो सोल्यूशन हो जाएगा जी। 1 दिन की बजाय 2 दिन कर दो। अगर मान लो ये परेशानी रोज़ की नहीं है जी, अगर अभी रिन्यू कराने का बोल रहा है सरकार को, पता उनसे 1 महीना लगातार कर दो ये सिस्टम। 1 दिन का तो जरूरी नहीं है भी बुधवार ही आना है, 1 महीना कम से कम इनको ऐसा दे दो। पता है क्या है, जिस बंदे को ये लगे मेरी पेंशन बंद हो जाए वो तो भागेगा जी घर से, भागेगा तो वहाँ भीड़ होगी जी। प्रशासन भी बेकाबू तो होना है, मैं मानता हूँ इस बात को। तो 1 दिन क्यों नहीं निर्धारित किया जी, 1 महीना दे दो। जो फॉर्मेलिटियाँ हैं उनको पूरी करो आप, जो भी है जी। ये देखिएगा, ये तमाम जो है ये बोल नहीं सकते ये लोग हैं, और आपस में जो है वो अपने इशारों में बातें कर रहे हैं। अब इनसे तो मैं क्या बातचीत करूंगा, क्योंकि इनसे बेचारों से खुद से बोला नहीं जाता है। लेकिन ये एक महिला है, इनकी बेटी है, ये बोल सकती हैं, इनसे बातचीत करते हैं। गुड़िया, कितना समय हो गया आपको यहाँ पे ऐसे परेशान होते हुए? कम से कम 3-4 साल तो हो गए होंगे। अच्छा, 3-4 साल हो गए। अच्छा, तो पहले जब आपने सर्टिफिकेट बनवाया था अपनी मम्मा का, तो उस पर आईडी नहीं बना रहे वो। अच्छा, आईडी नहीं बना रहे। आईडी के लिए क्या कह रहे हैं? भी कहते भी अग्रोहा जाओ, तो हम 2 बार गए चुके हैं, तो कहते हैं अगली बार आना, अगली बार आना। अच्छा। तो हमेशा रेफर करते रहते हैं अगली बार, अगली आपको बार। भी आगे तारीख दी है 1 साल की या 2 साल बाद की? पहले दी थी, तो बीच में कोई दिक्कत आ गई थी, तो फिर हम गए नहीं थे। तब गए थे तो कहते भी 1-2 महीने बाद आना। अच्छा। तो फिर हम गए तो कहते बाद में आना। तो मतलब अगली से अगली डेट देते रहते हैं वो। अच्छा, आगे से आगे डेट देते हाँ। रहते हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं? पंकज कुमार है, जो पंकज कुमार डॉक्टर है, ये हमेशा कभी भी मोर नहीं लगाते। जब देखो कहते हैं अगर हो जाओ, कभी भी इन्होंने कोशिश नहीं की मतलब भी इनका हो सके। हमेशा जब देखो डांट के मतलब भेज देते थे। अच्छा, डांट के, चाहे कोई भी आए। ठीक है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए गुड़िया। ये देखिएगा, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि सरकार ने एक नया नियम लागू किया है कि जो भी दिव्यांग है, चाहे वो अपंग है, चाहे वो गूंगा है, चाहे वो कुछ भी है, यानी कि जो दिव्यांगता की जो पेंशन ले रहा है उसको एक अपना सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो ऐसे में रिन्यू करवाने के लिए ये अंकल जी हैं, इन्होंने और इसके साथ साथ इन्होंने भी यहाँ पे अप्लाई किया। लेकिन तो यहाँ पे ये कागज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, ये बनवारी लाल हैं, इनको ये पूरा करवाने के लिए 3 सप्ताह तक जो है वो लगातार हॉस्पिटल में आना पड़ा है, सिर्फ ये 1 स्टैंप ये और 1 स्टैंप ये लगवाने के लिए। उसके बाद ये स्टैंप इनकी कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद जो है ये चले गए जी अग्रोहा में 1 दिन लगा। 1 दिन लगने के बाद जो है वो यहाँ पे ये देखिएगा 15/12/2023 को इनका जो है वो कुछ कोविड टेस्ट होगा, और उसके बाद जो इनका जो टेस्ट होना है, जो अगर मूक बधिरता का है या बोल नहीं सकने वाला गूंगे का, तो वो 18/12/2023 को होगा। यानी कि 18/12/2023 अब चल रहा है 2022 का सितंबर। 1 साल से भी ज़्यादा का समय जो है वो इनको लगेगा कि ये बताने के लिए कि मैं गूंगा हूँ, मैं बोल नहीं सकता। इन बेचारों के साथ क्या दुश्मनी निकाल रहे हो। यहाँ पे जब आया जाता है तो बात की जाती है कि हमारे पास मशीन नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है। 100 करोड़ रुपयों के चित्ते लाने के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन मशीनें अवेलेबल करवाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। काश की सरकार को इतनी सद्बुद्धि आती कि इन दिव्यांगों के लिए, इन गूंगे बहरों को अपनी दिव्यांगता साबित करने के लिए इतनी मुसीबत का सामना जो है वो ना करना पड़ता। यहाँ पे डिप्टी सीएमओ या सीएमओ साहब मशीन को लेकर के क्या कुछ कहते हैं वो भी जानेंगे। लेकिन एक हैरानी की बात आपको और बता दूं कि यहाँ से सीधा या तो अग्रवाल रेफर किया जाता है या फिर रोहतक रेफर किया जाता है। बीच में फतेहाबाद भी आता है, और अग्रवाल के बाद हिसार भी आता है, और हिसार के बाद जो है वो आगे भिवानी भी बीच में लगता है। तो उस समय जो है वो इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई मशीन भी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि इनको 1-1 साल का समय दिया गया। अब 1 साल तक ये अगर अपनी दिव्यांगता को साबित नहीं कर पाएंगे तो क्या विभाग इनको पेंशन देगा? सबसे बड़ा सवाल यही सरकार के सामने जो है वो खड़ा हो रहा है। खैर, डिप्टी सीएमओ या सीएमओ साहब से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं।
वहीं इस बारे में जब हमने सीएमओ साहब से बातचीत करने का प्रयास किया तो उनके कार्यालय में जो है वो मौजूद नहीं थे। बातचीत की, पता किया तो पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब होने के कारण वो छुट्टी पे हैं। उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट करने का प्रयास किया गया तो फ़ोन जो है वो उन्होंने नहीं उठाया। तो ऐसे में अब सीएमओ साहब की तरफ से इस पे क्या कुछ कहना है वो अभी तक कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। खैर, आने वाले समय में इस मुद्दे को और ज़ोर शोर से उठाएंगे ताकि सरकार जो है वो इस मामले में संज्ञान ले और अति शीघ्र जो है वो इन लोगों को अपनी जो है दिव्यांगता साबित करने में जो है वो 1-1 साल का समय जो है वो ना गंवाना पड़े और तुरंत जो है वो उनको सर्टिफिकेट बना करके इनको दे दिए जाएं।